इस वाले वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं बेन ब्रिज रिफ्लेक्स के बारे में। ठीक है, अब बेन ब्रिज रिफ्लेक्स के बारे में डिस्कस करने से पहले हमें जानना पड़ेगा कार्डियो पल्मोनरी बैरोरिसेप्टर्स के बारे में कि ये क्या होते हैं। देखो, बैरोरिसेप्टर जो अभी हमने पहले पढ़े थे, जो पूरा मैकेनिज्म पढ़ा है हमने, जो बैरोरिसेप्टर रिफ्लेक्स आप देखते हो, कैरोटिड साइनस के, एरोटिक आर्क वाले बैरोरिसेप्टर्स, वो सारे कहलाते हैं हाई प्रेशर बैरोरिसेप्टर। क्या कहलाते हैं? हाई प्रेशर बैरोरिसेप्टर। देखो ना, वो एट्रियल ब्लड के साइड में आ रहे हैं। जैसे हम एरोटिक आर्क को मानते हैं, वो एरोटा के बाद आएगा, तो अगर वो एरोटा के अंदर आ रहा है तो वो हाई प्रेशर सिस्टम है, हाई प्रेशर सिस्टम है। तो इसी वजह से वो वाले बैरोरिसेप्टर कहलाते हैं हाई प्रेशर बैरोरिसेप्टर। ऐसा ही सेम कैरोटिड साइनस के अंदर है यार, वो भी तो हमारे पास में कॉमन कैरोटिड आर्टरी के ऊपर आ रहा है, तो वो भी हाई प्रेशर बैरोरिसेप्टर। हम इनके बारे में डिस्कस करते हैं। लेकिन वेन्स, पल्मोनरी आर्टरीज, एट्रिया, इन सभी के अंदर भी कुछ बैरोरिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। अगर हम देखें वेन्स को, तो वो हाई प्रेशर जोन है कि लो प्रेशर जोन है? ऑब्वियसली लो प्रेशर जोन है। एट्रिया को देखें, वो भी लो प्रेशर जोन है ना। और हमारे पास में दूसरे देखें, अगर हम पल्मोनरी आर्टरी को देख ले, वो भी लो प्रेशर जोन है। ठीक है, तो उन एरियाज के अंदर जो बैरोरिसेप्टर मिलते हैं, हम उन्हें बोलते हैं कार्डियो पल्मोनरी बैरोरिसेप्टर। सो उन सारे के सारे बैरोरिसेप्टर को जो पल्मोनरी आर्टरी में है, एट्रिया के अंदर है, वेन सिस्टम के अंदर है, उनको हम कंबाइंडली बोलते हैं कार्डियो पल्मोनरी बैरोरिसेप्टर। अब हम बात करते हैं कि उन्हें बोलते हैं लो प्रेशर बैरोरिसेप्टर। और उन्हें क्यों बोलते हैं? क्योंकि दे आर अडॉप्टेड टू लो प्रेशर। लाइक वेन्स के अंदर लो प्रेशर है ना, हमारे एट्रिया के अंदर भी लो प्रेशर है, पल्मोनरी आर्टरीज के अंदर भी सेम बात है कि नहीं? बस ये प्रेजेंट होते हैं वीनस नेटवर्क के अंदर, एट्रिया के अंदर और पल्मोनरी आर्टरीज के अंदर, राइट। अब हम बात करते हैं इनकी कुछ खासियत की। देखो, जैसे हमने पहले वाले बैरोरिसेप्टर के अंदर पढ़ा था कि वो जो नॉर्मल बैरोरिसेप्टर है, हाई प्रेशर बैरोरिसेप्टर, वो किसके प्रति सेंसिटिव होते हैं? वो चेंज इन प्रेशर के प्रति सेंसिटिव होते हैं। या मैं और अच्छे से बोलूं तो चेंज इन प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू टाइम, कितने टाइम में वो प्रेशर चेंज हो रहा है, उसके प्रति भी काफी सेंसिटिव होते हैं। लेकिन जो ये लो प्रेशर बैरोरिसेप्टर है, यानी कार्डियो पल्मोनरी बैरोरिसेप्टर, दे आर मोर फोकस्ड टुवर्ड वॉल्यूमेट्रिक बेस्ड इंक्रीज्ड प्रेशर। देखो, डिटेक्ट ये भी प्रेशर के चेंज को कर रहे हैं, लेकिन ये ज्यादा फोकस है वॉल्यूमेट्रिक बेसिस पे। अगर वॉल्यूम की वजह से प्रेशर बढ़ा है, लाइक एट्रिया है, एट्रिया के पास में अचानक से बहुत सारा ब्लड आ गया, तो उसका प्रेशर बढ़ जाएगा, क्योंकि कंटेंट बढ़ गया। तो यहां पे प्रेशर बढ़ने का कारण क्या हुआ? यहां पे प्रेशर बढ़ने का कारण हुआ मोर वॉल्यूम ऑफ ब्लड। तो ये वाले जो बैरोरिसेप्टर्स है, कार्डियो पल्मोनरी बैरोरिसेप्टर्स, ये ज्यादा फोकस होते हैं उस पार्ट के ऊपर, उस प्रेशर के चेंज के ऊपर जो वॉल्यूम की वजह से हुआ है। सो दे आर मोर सेंसिटिव टू वॉल्यूमेट्रिक बेस्ड इंक्रीज्ड प्रेशर, कि अगर वॉल्यूम की वजह से कोई प्रेशर बढ़ा है तो ये उसके प्रति ज्यादा सेंसिटिव है। क्लियर इतनी सी बात। अब हम बात करते हैं कि ये काम कैसे करते हैं। देखो, कार्डियो पल्मोनरी बैरोरिसेप्टर एक काफी इंटरेस्टिंग सी चीज करते हैं। अब इसको समझते हैं। सपोज मेरी वॉल्यूम बढ़ गई, बॉडी की, मेरे ब्लड की वॉल्यूम बढ़ गई। अब जाहिर सी बात है, ब्लड की वॉल्यूम बढ़ेगी तो हमारे पास में जो प्रेशर्स है, जो एट्रिया सह रहा था, है ना, जो हमारे पास में वेन्स में प्रेशर था, वो बढ़ जाएगा, क्योंकि मेरे पास ब्लड की वॉल्यूम ज्यादा है, राइट। तो यहाँ पे क्या होता है, हाई वॉल्यूम होने की वजह से मेरा प्रेशर जो था एट्रिया और वेन्स के अंदर बढ़ जाता है। एट्रिया वेन्स में बढ़ गया, अब ऑब्वियसली बात है वेंट्रिकल्स में भी बढ़ेगा और वहां पे ही बढ़ेगा। ठीक है, तो इतनी सी बात ही होगी कि मेरी बॉडी के अंदर हाइपरटेंशन है, लेकिन वो हाइपरटेंशन इस बार वॉल्यूम की वजह से है, मतलब वॉल्यूमेट्रिक बेस्ड है, ज्यादा वॉल्यूम की वजह से है। तो एट्रिया में भी हमारा प्रेशर बढ़ गया, वेंट्रिकल्स में भी प्रेशर बढ़ गया, अरोटा में भी और वेन्स में भी। अब ध्यान सुनना इसको क्या हो रहा है। अब मेरी बात बताओ कि अगर मेरा बीपी बढ़ गया है, तो जो नॉर्मल बैरोरिसेप्टर है हाई प्रेशर वाले, जो कैरोटिड साइनस और एरोटिक आर्क के है, वो मेरे बीपी को कम कर देंगे। वो मेरी बीपी को कम कैसे करेंगे? वो मेरी हार्ट रेट को डिक्रीज कर देंगे। तो बेसिकली वो मेरी हार्ट रेट को डिक्रीज कर देंगे, क्योंकि वो पैरासिम्पैथेटिक को एक्टिवेट कर देंगे और वो वेसल्स को डायलेट कर देंगे, है ना। क्लियर? ये तो है नॉर्मल बैरोरिसेप्टर का फंक्शन।
यानी कि हाई प्रेशर वाले बैरोरिसेप्टर का। अब हम जानते हैं जो कार्डियोपल्मोनरी बैरोरिसेप्टर है वो कैसे काम करते हैं। देखो अब इन्हीं का देखना, लो प्रेशर बैरोरिसेप्टर, जैसे ही वॉल्यूम बढ़ गई, प्रेशर बढ़ गया एट्रिया और वेन्स के अंदर, ये हो गए ट्रिगर। मैंने कहा ना ये प्रेशर के बढ़ने से ट्रिगर होते हैं जो खासकर वॉल्यूमेट्रिक बेस्ड हो, तो ये हो गए ट्रिगर। यहां पे ट्रिगर्स कार्डियोपल्मोनरी बैरोरिसेप्टर। अब ये करते हैं हमारे पास में 3 तरीके से काम। सबसे पहला काम इनके ट्रिगर होने से होता है एंटी डायूरेटिक हार्मोन का कम हो जाना। एंटी डायूरेटिक हार्मोन मैंने अपनी रीनल वाले सिस्टम के अंदर डिस्कस किया है, और ये वाला हार्मोन जब भी निकलता है तो वाटर की रीअब्जॉर्प्शन और सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन बढ़ जाती है। अगर ये हार्मोन नहीं होगा तो कलेक्टिंग डक्ट्स के अंदर वाटर की रीअब्जॉर्प्शन कम हो जाएगी, और अगर वाटर की रीअब्जॉर्प्शन कम हो गई तो वाटर का जो एक्सक्रीशन है वो बढ़ जाएगा, यानी कि जो यूरिन की फॉर्मेशन है वो बढ़ जाएगी। तो यानी कि जो एक्स्ट्रा वॉल्यूम है वो वाटर के थ्रू निकल जाएगा। देख रहे हो कैसे काम कर रहे हैं ये। इनके ट्रिगर होने से एंटी डायूरेटिक हार्मोन कम हो गया ताकि वाटर की जो रीअब्जॉर्प्शन है वो कम हो जाए। सेकंड पार्ट, इनके ट्रिगर होने से जो एट्रियल नेट्रियूरेटिक पेप्टाइड था वो बढ़ गया। एएनपी अगर आप नहीं जानते तो ये वेसोडाइलेशन करवाता है। अगर ये वेसोडाइलेशन करवा रहा है, और ये किडनी में भी वेसोडाइलेशन करवाता है, अगर किडनी के जो कैपिलरी टफ्ट है वो जो एफरेंट आर्टीरियोल है वो वेसोडाइलेट हो गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि वहां पे जो फिल्ट्रेशन हो रही है ना सोडियम की वो ज्यादा हो जाएगी। सोडियम अपने साथ पानी को लेके जाएगा तो वाटर का एक्सक्रीशन बढ़ जाएगा। देखना पहले 2 बात पे ध्यान रखना कि इनके ट्रिगर होने से एडीएच कम हो गया और एट्री नेट्रियोटिक पेप्टाइड बढ़ गया। एडीएच कम होने से वाटर की रीअब्जॉर्प्शन कम हो गई, और एएनपी के बढ़ जाने से वाटर की जो एक्सक्रीशन है वो बढ़ गई, क्योंकि जो फिल्ट्रेशन हो रही थी ग्लोमेरुलस के थ्रू वो बढ़ गई, सोडियम की भी फिल्ट्रेशन बढ़ गई। अब हम आते हैं हार्ट रेट के ऊपर। अब ये बात ध्यान सुनने वाला, यहां पे आता है बेन ब्रिज रिफ्लेक्स। जो हार्ट रेट थी वो भी यहां पे बढ़ जाती है। तो कार्डियोपल्मोनरी बायोरिसेप्टर के ट्रिगर होने से जो हार्ट रेट है वो यहां पे बढ़ गई। वो कैसे बढ़ गई? क्योंकि इन लोगों ने ट्रिगर करा किसे? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को। किसे? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को। जनरली हम जानते हैं कि जो नॉर्मल बायोरिसेप्टर है भाई, वो अगर ट्रिगर होंगे हाई प्रेशर की वजह से, जो कि हुआ है मुझे, हाइपरटेंशन है भाई, वॉल्यूमेट्रिक बेस्ड हो, वो लोग जो हार्ट रेट है उसको डिक्रीज करते हैं, और बेन ब्रिज रिफ्लेक्स की वजह से वो बढ़ रही है। तो ये आपस में कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर रहे। एक तरफ देखो, इसको ऐसे समझने की कोशिश करो कि एक तरफ मेरे पास में है हाई प्रेशर बैरोरिसेप्टर एचपीबी, दूसरी मेरे पास में कार्डियोपल्मोनरी बैरोरिसेप्टर। ये कह रहे हैं कि भाई हार्ट रेट को हम कम कर देंगे क्योंकि ये पैरासिम्पैथेटिक को ट्रिगर कर रहे हैं, प्रेशर बढ़ गया है। कार्डियोपल्मोनरी कह रहे हैं कि हम हार्ट रेट को बढ़ा देंगे। तो इन दोनों में से कौन जीतता है? तो इसका आंसर ये आता है कि जो सीपीबी है वो जीत जाता है। देखो ये सीपीबी कैसे ये एग्जैक्टली मैकेनिज्म कर रहे हैं ये नोन नहीं है, ये भी रिसर्च का विषय है, इसके ऊपर रिसर्च जारी है। ये अफेक्ट करते हैं ये हमें पता है। तो देखो दोनों चीजें एक साथ हो रही है, ये हार्ट रेट को कम कर रही है और ये बढ़ा रहा है, और हार्ट रेट बढ़ जाती है ओवरऑल, क्योंकि ये वाला जो एक्शन है, ये जो रिफ्लेक्स है, ये ज्यादा पावरफुल है, और इसी रिफ्लेक्स को हम बोलते हैं बेन ब्रिज रिफ्लेक्स। क्या बोलते हैं? बेन ब्रिज रिफ्लेक्स। सो देखो मैंने यहां पे डेफिनेशन लिखी है, मैंने लिखा है इंक्रीज्ड हार्ट रेट ड्यू टू इंक्रीज प्रेशर ड्यू टू हाई वॉल्यूम बाय ट्रिगरिंग ऑफ लो प्रेशर बायोरिसेप्टर को हम बोलते हैं बेन ब्रिज रिफ्लेक्स। यानी कि लो प्रेशर बायोरिसेप्टर के ट्रिगर होने की वजह से, कब? जब हाई प्रेशर था, ज्यादा वॉल्यूम की वजह से हार्ट रेट का बढ़ जाना, उसे हम कहते हैं बेन ब्रिज रिफ्लेक्स। और जो बेन ब्रिज रिफ्लेक्स है वो नॉर्मल बायोरिसेप्टर से ज्यादा पावरफुल है। इसका मैकेनिज्म नोन नहीं है, अफेक्ट नोन है, और यही वाला पार्ट बेन ब्रिज रिफ्लेक्स कहला रहा है। वो एडीएच एएनपी वाले को हम बेन ब्रिज रिफ्लेक्स में काउंट नहीं करते, और बेन ब्रिज ज्यादा पावरफुल है इसलिए हार्ट रेट बढ़ जाती है। हार्ट रेट बढ़ाने का फायदा क्या हुआ? वैसे हार्ट रेट बढ़ाने का फायदा हुआ ना, हार्ट रेट बढ़ेगी तो कार्डियक आउटपुट बढ़ जाएगा, कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा तो किडनी के पास में, जो किडनी है उसके पास में जो ब्लड जा रहा है वो भी बढ़ जाएगा, और किडनी के पास ब्लड ज्यादा जा रहा है,
ANP की वजह से वो डायलेटेड भी है, ADH की वजह से वो पानी भी रीअब्जॉर्ब नहीं कर रही। सो ये सारी चीज़ें ना वाटर की एक्सक्रीशन को प्रमोट करती है। सो ये कार्डियोपल्मोनरी बायोरिसेप्टर का फंक्शन है। और कार्डियोपल्मोनरी बायोरिसेप्टर आपकी जो एक्स्ट्रा वॉल्यूम है उनको नलिफाई कर देती है। आप सोचते हो ना कि एक्स्ट्रा वॉल्यूम बढ़ गई तो किडनी एक्टिव हो जाती है। ये हमने पढ़ा है रीनल के अंदर कि भाई ADH वगैरह कम हो जाती है। वो ऐसी कम नहीं होती, वो हो रही है इनकी एक्शन की वजह से कम, कार्डियोपल्मोनरी बायोरिसेप्टर की वजह से, राइट। सो ये था बेन ब्रिज रिफ्लेक्स और कार्डियोपल्मोनरी बायोरिसेप्टर का फंक्शन। सो आज की इतना ही था यार, बस सिंपल सा रिफ्लेक्स था। अगली वीडियो में मिलता है।